नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, सहायक आचार्य एस.डी. जैन कॉलेज, संस्कृत विभाग, आरा। मैं आपके समक्ष जो एमए की कक्षा में तृतीय सेमेस्टर में जो भारतीय दर्शन हैं उनका एक सामान्य परिचय पढ़ना है। उसके अंतर्गत मैं योग दर्शन का जो सामान्य परिचय है उस पर कुछ बोलने के लिए उपस्थित हूँ। योग दर्शन, अब जो भारतीय योग दर्शन है उसका हमारे पूरी भारतीय संस्कृति में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उसका तत्व साक्षात्कार या जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहें तो उसमें योग की जो साधना होती है वह आवश्यक होती है। ये भारतीय जितने भी धार्मिक संप्रदाय हों या दर्शन हों वो मुक्त कंठ से इस बात को मानते हैं। आप जानते हैं कि दर्शनों की भी एक श्रेणी है, वैदिक एवं अवैदिक। कुछ अवैदिक जो वेद की परंपरा या पद्धति को नहीं मानते, ईश्वर इत्यादि को, जैसे जैन, बौद्ध इत्यादि, तो उनमें भी योग की उपादेयता सर्वमान्य है। आप देखेंगे कि सविकल्पक बुद्धि को निर्विकल्पक प्रज्ञा में परिणत करने हेतु जो योग साधना है उसको निर्विवाद रूप से सभी लोग मानते हैं। संहिता, आरण्यक और उपनिषद में जो योग है उसका वर्णन सर्व जगह, सभी जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। या संकेत कह सकते हैं कि संकेत में प्राचीन, चाहे संहिताओं में हो, चाहे आरण्यकों में हो या उपनिषदों में, उसके सूत्र हमें दिखाई देते हैं। योग के कई प्रकार हैं। जैसे गीता में देखते हैं तो वहाँ ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग, ध्यान योग, इस सब का जो है वर्णन है। राजयोग, हठ योग, ये दो हैं जो ये भी प्रसिद्ध हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से महर्षि जो पतंजलि हैं उनका जो राजयोग है, उस जो कि योग दर्शन के रूप में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। योग जो है पतंजलि मुनि ने बहुत प्राचीन काल में लिखा था योग सूत्रों को, लेकिन वो उसके जो अलग अलग तत्व हैं वो अन्य छिटपुट रूप में संहिताओं में, आरण्यकों, उपनिषदों या गीता इत्यादि में भी प्राप्त होते हैं। जो सांख्य योग संबद्ध दार्शनिक संप्रदाय हैं उस संप्रदाय में भी इसकी चर्चा मिलती है। ये एक ही संप्रदाय के दो रूप माने जाते हैं। जो सांख्य सिद्धांत हैं या तत्व हैं उनका भी वर्णन ये करता है। तो हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से कि जो योग है उसका क्या अर्थ है और स्वरूप क्या है। तो जो योग शब्द प्रचलित अर्थ जो है उसका वो है मिलन, मतलब है कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। गीता में योग को दुख संयोग का वियोग बताया गया है, जो सांख्य सम्मत दुख की आत्यंतिक निवृत्ति की ओर संकेत करता है, किंतु साथ ही उसे सांख्य के विपरीत अनंत आनंद और आत्यंतिक सुख भी बताता है। योग वह स्थिति है जहाँ पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता, जिस स्थिति में बढ़ करके अन्य कोई लाभ नहीं मिलता है, और जिस स्थिति में वह आत्यंतिक सुख का अनुभव प्राप्त करता है वह योग की अवस्था होती है। गीता में ही योग को चित्त निरोध एवं समत्व तथा ब्रह्म भाव भी बताया गया है। गीता के अनुसार योग में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय हो जाता है। इस प्रकार गीता में योग का संपूर्ण वर्णन जो है प्राप्त होता है योग का। पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, उसमें मुख्य रूप से देखते हैं हम लोग 4 पाद है। उसका सामान्य परिचय जान लेते हैं। 4 पाद हैं और जो प्रथम पाद है उसमें उसको हम समाधि पाद के नाम से जानते हैं। उसमें समाधि का
रूप एवं उसके भेद और चित्त तथा उस वृत्तियों का उसमें वर्णन मिलता है। द्वितीय है साधनापाद, उसमें क्रियायोग, क्लेश, क्लेश दूर करने के जो साधन हैं, योग के जो बहिरंग हैं उनका वर्णन मिलता है। और तृतीय विभूतिपाद है, उसमें योग के अंतरंगों का एवं योग शक्ति से संपन्न जो विभूतियाँ हैं उनका वर्णन मिलता है। और अंतिम जो चौथा है वो कैवल्यपाद है, उसमें समाधि सिद्धि तथा कैवल्य आदि का उसमें निरूपण मिलता है। हम देखते हैं कि चित्त तथा उसकी वृत्तियाँ क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो देखिए, योग शब्द युज धातु से बनता है, जिसका अर्थ क्या है, समाधि। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ऐसा कहा भी गया है। पतंजलि ने योग को चित्त वृत्ति निरोध बताया है। वो सूत्र लिखते भी हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों का निरोध समाधि में होता है, अतः योग को समाधि भी कहा गया है। योगः समाधि ही। चित्त का अर्थ है अंतःकरण, इसमें सांख्य सम्मत जो बुद्धि, अहंकार और मन है, ये तीनों के तीनों आ जाते हैं। योग में बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों को मिलाकर आप जानते हैं चित्त नाम दिया गया है। चित्त में बुद्धि भी आती है, अहंकार भी आता है और मन भी आता है। चित्त बुद्धि रूप में जिसके अंतर्गत अहंकार और मन भी आते हैं, वो प्रकृति का प्रथम प्रसूत तत्व है तथा इसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। चित्त अचेतन होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म और पुरुष के प्रतिबिंब को क्या करता है, ये ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर जो पतंजलि ने आपको आपके सामने रखा कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो आप वहाँ देखेंगे कि चित्त वृत्तियों के निरोध को ही क्या कहा गया, योग कहा गया। यहाँ पर चित्त मैंने आपको बता दिया, और वृत्ति समझिए। वृत्ति जो है वह व्यापार है। चक्षु आदि इंद्रियों को अपने विषय रूप आदि के साथ संबंध होना जो है वो व्यापार है। और वृत्तियों का साधारण स्वरूप जो है आचार्य पतंजलि ने निर्देश किया है। कहते हैं कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। जो वृत्तियां हैं आप जानते हैं, वो वृत्तियां कितनी हैं, 5 प्रकार की बताई गई हैं। वो बताते हैं कि ये चित्त की 5 वृत्तियां, पहली है प्रमाण, दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा और 5वीं जो है स्मृति। प्रमाण, ठीक है। तो ये तीनों के, ये पांचों के पांचों हैं, ये चित्त वृत्ति के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जो प्रत्यक्ष है, प्रमाण सत्य ज्ञान है, ये 3 प्रकार का होता है। वहाँ पर सूत्र भी प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीनों, आगम यानी शब्द, ये 3 हैं। दूसरा है विपर्य, कहते हैं विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य जो है मिथ्या ज्ञान है, जैसे रज्जु सर्प का ज्ञान। और संशय भी इसी के अंतर्गत मान लिया जाता है। उसके बाद आता है विकल्प। विकल्प शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला सत्य वस्तु शून्य ज्ञान है। यह कल्पना मात्र है, जैसे ससश्रृंग यानी खरगोश का सिंह होना। चौथी जो वृत्ति है वो निद्रा है। निद्रा ज्ञान का अभाव मानी जाती है, किंतु इसके वृत्तित्व में संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि जागने पर व्यक्ति को भान होता है कि उसे खूब गहरी नींद आई। ठीक है, तो निद्रा के लिए वो कहते हैं कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। और स्मृति, स्मृति क्या है, स्मृति को कहते हैं संस्कार जन्य जो ज्ञान है, अनुभूत विषया संप्रमोसः स्मृति, वहाँ पर ये चीज कही गई है। इसके बाद 5 क्लेशों का इसमें वर्णन मिलता है। 5 तरह के जो है वो क्लेश हैं। वो 5 क्लेश का वर्णन योग दर्शन में किया गया। वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 के 5 जो हैं क्या हैं, ये ये 5 के 5 जो है क्या कहे गए, तो मैं ये बता रहा था, ये
क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश हैं। इसके बाद आप चलते हैं कि जो चित्त की भूमियों के बारे में वर्णन मिलता है। 5 प्रकार की वो भी हैं। इसमें एक क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र और निरुद्ध है। ये 5 तरह की जो है चित्त की भूमियाँ हैं, इनका वर्णन आता है। आप योग दर्शन के ही अंतर्गत देखते हैं कि अष्टांग योग का वर्णन है। योग शरीर, इंद्रियां और चित्त की शुद्धि के लिए जो है 8 अंगों का इसमें वर्णन है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग के नाम से जाने जाते हैं। इसमें 8 जो है अंग हैं। यम क्या है? तो 5 प्रकार का होता है वो। अहिंसा अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी की हिंसा न करना। सत्य अर्थात मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना। अस्तेय अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी अन्य की वस्तु का अपहरण न करना और किसी को भी उसके अधिकार या प्राप्य वस्तु से वंचित न करना। ब्रह्मचर्य अर्थात मन, वचन और कर्म से यौन संयम करना और अपरिग्रह अर्थात मन, वचन और कर्म से विषय भोग के लिए पदार्थों का संग्रह न करना। ये तो प्रथम है यम। दूसरा है नियम। नियम ये भी 5 प्रकार का है। शौच अर्थात शरीर और चित्त के मलों की शुद्धि। संतोष अर्थात आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के संग्रह की इच्छा न करना। तप अर्थात भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख इत्यादि द्वंद्वों का सहन करना। स्वाध्याय अर्थात मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और मंत्र जाप और ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर का ध्यान एवं स्मरण करना, ये नियम है। आसन क्या है? यह शरीर का संयम है। ध्यान के लिए वही आसन उत्तम है जिसमें शरीर का सुख और चित्त की स्थिरता जो है बनी रहती है। वहाँ पर सूत्र कहते भी हैं स्थिर सुखम आसनम। प्राणायाम है, यह प्राणवायु का श्वास प्रश्वास का संयम है। पूरक, कुंभक, रेचक, इस प्रकार इसके भेद हैं। प्रत्याहार, यह इंद्रियों का संयम है। इंद्रियां स्वभाव से ही विषयों की तरफ उन्मुख होती हैं। बाह्य विषयों की ओर प्रवृत्त होना उनका स्वभाव है। उनकी बहिर्मुख वृत्ति को अंतर्मुख बनाना, उन्हें बाह्य विषयों से हटाकर भीतर मन के वश में रखना, ये जो है प्रत्याहार कहलाता है। धारणा जो है किसी देश में, जैसे नासाग्र में, नासिका के अगले हिस्से में, भूमध्य में या हृदय कमल में या किसी बाह्य वस्तु में, जैसे इष्ट देवता की मूर्ति आदि में चित्त को हम लगाते हैं। और कहा है कि देश बंधस चित्तस्य धारणा। ध्यान है, उसको कहते हैं कि ध्येय वस्तु विषयक चित्त वृत्तियाँ जब निरंतर एकाकार रूप से प्रवाहित हों तब इसे हम ध्यान कहते हैं। ध्येय वस्तु के ज्ञान की जो एकतानता है उसका नाम है ध्यान। तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। ध्यान में ध्याता, ध्येय और ध्यान की अलग अलग प्रतीति होती है। और अंत में आता है समाधि। समाधि का अर्थ है ध्येय वस्तु में चित्त की विक्षेप रहित एकाग्रता। समाधि में ध्यान ध्येय वस्तु का आकार जो है ग्रहण कर लेता है। ध्यान और ध्येय की एकता होने पर ध्याता भी जो है ध्येयाकार हो जाता है, यानी ध्यान करने वाला भी है ध्येय जैसे लक्ष्य है उसके आकार का बन जाता है। समाधि में ध्याता यानी ध्यान करने वाला, ध्यान और ध्येय जिसका हम लोग ध्यान कर रहे हैं, ये त्रिपुटी में ध्येय ही शेष रह जाता है, जो लक्ष्य है जिसे हम ध्यान कर रहे होते हैं। तथा ध्याता तथा ध्यान ये ध्येय के ही आकार में हो जाते हैं, उसी के रूप में विलीन हो जाते हैं। यह समाधि भी जो है 2 प्रकार की मानी जाती है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। तो इस तरह से तो ये समाधि का रूप हो गया। फिर उसमें एक आता है ईश्वर का स्वरूप। देखते हैं हम लोग कि योग दर्शन में ईश्वर का, क्योंकि ये सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने जाते हैं, योग दर्शन में एक 26वें तत्व के रूप में ईश्वर को मानते हैं। और ये योग दर्शन की अपनी एक अलग वैशिष्ट्य है। तो ईश्वर का वो बताते हैं कि जो ईश्वर है उसका स्वरूप क्या है, कैसा होता है ईश्वर। कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने एक
सूत्र भी है, क्लेश कर्म विपाकाशयी रपरा मृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो कहा भी है वहाँ पर योग सूत्र में कि क्लेश कर्म विपाक, विपाक कहते हैं कर्मों का फल, और आशय यानी कर्मों का जो संस्कार, उससे जो सर्वथा अछूता जो रहता है, और वो कैसा है, पुरुष विशेष हो, तो उसको ईश्वर कहा गया है सांख्य दर्शन में। क्लेश कर्म विपाकाशयी रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ठीक है, तो पुरुष विशेष का वहाँ पर अलग अलग जो विवेचन है कि ईश्वर जो है नित्य मुक्त है। मुक्त पुरुष पूर्व काल में बद्ध था, प्रकृति लीन पुरुष की भविष्य में बंध की संभावना बनी रहती है, किंतु ईश्वर जो है सदैव मुक्त और हमेशा मुक्त रहता है। वह नित्य एवं दिक् कालातीत है। ईश्वर में ज्ञान और ऐश्वर्य की पूर्णता बनी हुई है। वह गुरुओं का भी गुरु है। ये सारे की सारी जो बातें हैं, ये योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने इनका विस्तार से प्रतिपादन किया है। तो उसके बताते हुए हैं कि प्राचीन ऋषियों का गुरु भी है, वह स पूर्वेशाम अपि गुरु, इस तरह का वर्णन आता है। वहीं वेद का प्रथम उपदेष्टा भी है। प्रणव जिसे हम ओंकार कहते हैं, वो उसका वाचक है। योग सूत्र में ईश्वर का उल्लेख अनेक बार हुआ है। ठीक है, बार बार उसका उल्लेख होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो योग दर्शन है वह दर्शनों में अपनी विशेष